छोटे से गांव में एक लड़का था, भीमराव। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसके मन में ज्ञान की तीव्र प्यास थी। गांव के लोग उसे पढ़ने लिखने से रोकते, कहते, यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। पर भीमराव हर सुबह सूरज के उगने से पहले नदी किनारे बैठकर अपनी किताबें पढ़ता। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि पास के शहर में एक बड़ी पाठशाला खुलने वाली है, लेकिन उसमें पढ़ने के लिए कड़ी परीक्षाएं पास करनी होंगी। भीमराव ने यह सुना और ठान लिया कि वह परीक्षा देगा। परीक्षा की तैयारी के लिए उसके पास न तो अच्छे शिक्षक थे, न ही किताबें। वह अपने पिता से कहता, बाबा, मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ करना होगा। पिता ने अपने पुराने संपर्कों से एक किताब का इंतजाम किया। रात दिन मेहनत करके भीमराव ने परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। वह टूट गया, पर हार नहीं मानी। उसने यह तय किया कि वह अपने ज्ञान से ऐसा काम करेगा जिससे दुनिया उसे याद रखे। कई साल बीत गए। भीमराव ने अपने कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से न केवल पढ़ाई पूरी की, बल्कि विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त की। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने जैसे लाखों दबे कुचले लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। वह दिन आया जब भीमराव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। भारत के संविधान की रचना में मुख्य भूमिका निभाई। जब उसने संविधान सभा में पहली बार कदम रखा, तो वही लोग जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। भीमराव, जिसे अब बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था, ने साबित कर दिया कि अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो, तो कोई भी बाधा सफलता का मार्ग नहीं रोक सकती। गांव के बच्चे अब उसे अपना आदर्श मानते थे और हर साल उसके जन्मदिन पर उसकी शिक्षा और संघर्ष की कहानी सुनते थे। इस तरह बाबा साहेब ने दिखाया कि ज्ञान की रोशनी सबसे अंधेरे कोनों को भी उजागर कर सकती